स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास रोज रात 8 बजे भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के लिए। तो फिजिक्स की क्लास 11th में हम लोग इस समय वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण के बारे में उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं और इसके आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पिछली कक्षा में बच्चों हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण के कुछ आंकिक प्रश्नों को हल किया था। उसके आगे आज अन्य आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। एक एक न्यूमेरिकल बच्चों पढ़ना है, वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल में नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा। देखिए बच्चों क्या कह रहा है ये, पहले प्रश्न में कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप हो तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दो सदिश दे रखा है, प्रश्न संख्या 15 है हमारा। दो सदिश दे रखा है, तो पहला सदिश है वेक्टर ए बराबर, यदि वेक्टर ए बराबर -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप हो, प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप हो तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों सदिशों के बीच बच्चों हमें कोण ज्ञात करना है। क्लियर? तो बच्चों किन्हीं भी दो सदिश के बीच कोण ज्ञात करना होता है तो हम लेते हैं उन दोनों सदिशों के बीच अदिश गुणनफल। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का अदिश गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों ये जो हमारा वेक्टर ए है ये दिया गया है -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और बच्चों ये जो वेक्टर बी दिया गया है वो है हमारा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर बच्चों? तो इनके बीच जो अदिश गुणन हमारा होगा, अदिश गुणन वो बनेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखिए बच्चों सबसे पहले हम x अक्ष के घटकों जैसे -2 है और x अक्ष के घटक जैसे 1 है तो इन दोनों के बीच गुणन करेंगे, मतलब ऋण 2 गुणे 1 करने वाले। फिर बच्चों y अक्ष के घटकों के बीच गुणन करने वाले हैं, 3 गुणे 2 करने वाले। फिर बच्चों z अक्ष के घटकों 1 गुणे ऋण 2 करने वाले। क्लियर बच्चों? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा क्या बना, ऋण 2 धन 6 ऋण 2। तो बच्चों ऋण 2 हो गया हमारा ऋण 4। तो यहां पर बच्चों हमें देखना है, क्लियर? सदिश देख लेते हैं एक बार, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप था यहां पर बच्चों। तो यहां पर ये जो है हमारा टर्म ये माइनस 4k कैप है, प्रश्न के अनुसार -4k कैप। तो बच्चों ये हमारा बनेगा -4। क्लियर? तो ये बनेगा हमारा -4। तो ऋण 4 ऋण 2 ये मिला के होगा ऋण 6 और धन 6। तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा हो गया बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा हो गया 0। कितना आ रहा है बच्चों? दोनों सदिशों के बीच अदिश गुणनफल 0 आ रहा है। और बच्चों हम लोगों को पता है कि किन्हीं दो सदिशों के बीच अदिश गुणनफल 0 तब होता है जब दोनों सदिश के बीच कोण 90 डिग्री हो। या बच्चों इस चीज को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या इसे प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा होता है ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। चूंकि ए हमारा 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, मतलब
इस सदिश का परिमाण ज्ञात करेंगे तो बच्चों वो शून्य नहीं आएगा, और इस सदिश का परिमाण भी शून्य नहीं है। तो दोनों सदिशों के परिमाण हमारे शून्य नहीं है, तो फिर बच्चों ये तीसरा टर्म जो कॉस थीटा है इसको 0 होना पड़ेगा, और cos थीटा 0 cos 90 डिग्री के मान में होता है। तो इस तरीके बच्चों थीटा बराबर हमारा हो गया 90 डिग्री। तो इस प्रकार हमको पता लग गया कि यदि किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य है तो उनके बीच जो कोण होगा हमारा वो बच्चों 90 डिग्री आएगा। बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में क्या दे रखा है, देखिए बल का सदिश दिया है, विस्थापन का सदिश दिया है और आपको कार्य ज्ञात करना है। क्लियर? तो प्रश्न संख्या 16 में दिया है यदि वेक्टर F बराबर कितना है बल का सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन। क्लियर बच्चों? का एक बल किसी कण को अब बच्चों विस्थापन का मान दिया गया है, वेक्टर डी बराबर 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर डी बराबर 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप मीटर विस्थापित करता है। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न में बल और विस्थापन सदिश हमको दिए गए हैं और हमें किए गए कार्य का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों बल और विस्थापन सदिश के बीच जो अदिश गुणनफल होता है वो किए गए कार्य को निरूपित करता है। क्लियर बच्चों? तो बल और विस्थापन के बीच अदिश गुणनफल किया गया कार्य W होता है। क्लियर बच्चों? तो यहां पर दिया है हमें वेक्टर F 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप और विस्थापन सदिश दिया है वेक्टर D इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और बच्चों जो किया गया कार्य होगा W वो होगा वेक्टर F डॉट वेक्टर D। क्लियर? तो 3 का 5 से गुणा करेंगे, 2 का 3 से गुणा करेंगे और 4 का 2 से गुणा करेंगे। क्या होता है बच्चों अदिश गुणन? x अक्ष के अनुदिश घटकों का गुणनफल, y अक्ष के अनुदिश घटकों का गुणनफल, z अक्ष के अनुदिश घटकों का गुणनफल के बीच योग किए गए कार्य के बराबर होता है। तो बच्चों यहां पर W इज इक्वल टू हो जाएगा 5 3 15, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। तो 8 6 14 और 15 29 हुआ बच्चों। तो ये 29 जूल वर्ग हमारा यहां पर हुआ, क्योंकि बल का मात्रक दे रखा था न्यूटन और विस्थापन का मात्रक दे रखा है मीटर। न्यूटन इंटू मीटर दोनों के बीच अदिश गुणनफल से प्राप्त राशि अर्थात कार्य का मात्रक होगा, और न्यूटन इंटू मीटर को ही हम जूल कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा 16वां प्रश्न। अब देख लेते हैं 17वां नंबर प्रश्न। तो बच्चों बिल्कुल यही प्रश्न है 17वां। 17 नंबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, इसमें क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और साथ में यहां पर वेक्टर D का मान जो दिया गया है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो यहां पर 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप स्वयं से भी कर सकते हैं। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं बच्चों आपको वेक्टर F और वेक्टर D के बीच का जो है कोण ज्ञात करना है। सॉरी, वेक्टर F और वेक्टर D सदिश दिए गए हैं और आपको बल और विस्थापन दिया गया है, आपको कार्य ज्ञात करना है। तो इसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो प्रश्न संख्या 18 देखते हैं बच्चों। इसकी भाषा थोड़ी अलग प्रकार की है। तो प्रश्न संख्या 18 आपको हम
कराते हैं। बच्चों एक एक क्वेश्चन पढ़ो, रेगुलर क्लास होती है, रोज क्लास अटेंड करो। बच्चों आप ये समझिए, रोज क्लास अटेंड करेंगे, आपको प्रत्येक दिन के कॉन्सेप्ट के बारे में पता रहेगा आज क्या पढ़ाया जा रहा है, और आप धीरे धीरे करके होशियार भी हो जाएंगे। बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। यहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास बच्चों, और सर जी आपको आराम से एक एक कॉन्सेप्ट बढ़िया सरल अंदाज में सिखाते हैं। प्रश्न संख्या 18, प्रत्येक दिन की क्लास अटेंड करो। अपने दोस्तों से भी कहो कि भाई आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लास होती है, तो प्रत्येक दिन क्लास अटेंड करनी। एक पिंड वाई अक्ष के अनुदिश गति के लिए प्रतिबंधित है। एक पिंड वाई अक्ष के अनुदिश गति के लिए प्रतिबंधित है। गति के लिए प्रतिबंधित है। क्लियर बच्चों, एक पिंड वाई अक्ष के अनुदिश गति के लिए प्रतिबंधित है यदि पिंड पर एक बल लग रहा है बच्चों -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप, -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप प्लस 6k कैप न्यूटन का बल लगे, न्यूटन का बल लगे तथा पिंड का वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापन 10 मीटर हो, तथा पिंड का वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापन कितना हो बच्चों, 10 मीटर हो, कामा तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। 10 मीटर हो कामा तो बल द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों, तो भाई यहां पर क्वेश्चन जो है हमारा सिंपल सा है और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जो बल लग रहा है उसका मान दिया गया है, तो यदि कण पर आरोपित, सबसे पहले बल का मान लिख लेते हैं। कण पर आरोपित बल है हमारा, आरोपित बल वेक्टर F इज इक्वल टू है -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप, और जो कण का विस्थापन है, विस्थापन जो है वो बच्चों वेक्टर S इज इक्वल टू दिया गया है वाई अक्ष के अनुदिश। तो बच्चों वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापन है 10 मीटर, और जो वाई अक्ष की दिशा होती है वो होती है हमारी j कैप। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से हमें कार्य W का मान ज्ञात करना है। बच्चों x अक्ष की दिशा i कैप, y अक्ष की दिशा j कैप और z अक्ष की दिशा k कैप। तो यहां पर 10 मीटर विस्थापन y अक्ष के अनुदिश है, इसलिए इसको 10 j कैप लिखा गया। तो अब बच्चों देख लेते हैं, चूंकि वेक्टर F का मान दिया गया है -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप, और विस्थापन वेक्टर S का मान दिया गया है 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप। तो बच्चों जो कार्य होगा हमारा W वो हो गया वेक्टर F डॉट वेक्टर S इज इक्वल टू 2 का गुणा 0 से करा दीजिए और 15 का गुणा 10 से करा दीजिए और 6 का गुणा 0 से करा दीजिए। तो बच्चों W इज इक्वल टू हो गया हमारा 2 गुणे 0 0 धन 150 और 0। तो W बराबर हो गया बच्चों 150 कार्य का मात्रक होता है जूल। तो यहां पर जो कार्य हमारा हुआ, अब बच्चों कंस्ट्रेंड या प्रतिबंधित शब्द का क्या अर्थ है? प्रतिबंधित का अर्थ है कि वह वस्तु पर बल लग रहा है x y z तीनों दिशाओं पर, लेकिन उसकी गति जो संभव है
वो केवल y अक्ष के अनुदिश ही गति संभव है। इसी को हम कहते हैं कि प्रतिबंधित गति है, वस्तु केवल y अक्ष की दिशा में ही गति कर सकता है। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। तो बच्चों यहां से जो प्रश्न होंगे हमारे वो अब सदिश गुणन के लिए प्रश्न प्रारंभ हो जाएंगे। सदिश गुणन के लिए प्रश्न प्रारंभ हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो एक एक क्वेश्चन देखें बच्चों, अंत तक वीडियो को देखें, मन लगाकर पढ़ें। कह रहा है किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बल का मान दिया गया है तथा स्थित वेक्टर आर का मान दिया गया है और पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न संख्या 19 में जो दिया गया है वो है किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बल, किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बल, करते हुए पिंड पर बल वेक्टर F इज इक्वल टू का मान दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। क्लियर बच्चों? न्यूटन तथा स्थित वेक्टर दिया गया है, न्यूटन तथा स्थित वेक्टर दिया गया है, स्थित वेक्टर दिया गया है। स्थित वेक्टर का बच्चों जो मान है ऋण 2i कैप ऋण 3j कैप धन 4k कैप, ऋण 2 वेक्टर r है ये, ऋण 2i कैप ऋण 2i कैप ऋण 3j कैप धन 4k कैप, ऋण 3j कैप धन 4k कैप मीटर। क्लियर बच्चों? इसके बाद आपसे कह रहा है मीटर से प्रदर्शित पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। मीटर से प्रदर्शित है, पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों? तो हल में देख लेते हैं इसको। कह रहा है किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर देखिए बल का मान दिया गया है, बलाघूर्ण का मान दिया गया है। बच्चों किसी भी कण पर आरोपित बल और मूल बिंदु से कण के स्थित सदिश वेक्टर आर, तो स्थित सदिश वेक्टर आर बलाघूर्ण वेक्टर एफ के बीच जो सदिश गुणन होता है वो कण पर लगने वाले बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो कण पर बल मूल बिंदु से कण की, गुणन बिंदु से कण के स्थित सदिश और उस पर लगने वाले बल के बीच का सदिश गुणनफल बलाघूर्ण के बराबर होता है। तो बच्चों यहां पर आपको दोनों चीज दी गई है। आपको दिया गया है कि क्या है वेक्टर एफ, तो वेक्टर एफ का मान है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। क्लियर? और वेक्टर आर का मान जो दिया गया है वो है आपका माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप। तो बच्चों इन दोनों के बीच सदिश गुणन वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ क्या होगा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों इनके बीच सदिश गुणन चलिए देख लेते हैं। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो सदिश गुणन निकालने के लिए बच्चों पहले 3 गुणे 3 की आपकी एक सारणिक बनेगी जिसमें लिखेंगे आप i कैप j कैप k कैप। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, पहला सदिश आपका वेक्टर आर है तो वेक्टर आर के घटकों को लिखना है। तो ऋण 2 ऋण 3 और ये 4। क्लियर बच्चों? और वेक्टर एफ का मान दिया गया है 2 3 और ऋण 4। इसके बाद बच्चों हमें इस 3 गुणे 3 की सारणिक को 2 गुणे 2 की सारणिक में परिवर्तित करना है। तो किस तरह करना है बच्चों, इस चीज को आप सीखिए। सबसे पहले आपको लिख देना है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू, अब यहां पर आप लिखेंगे i कैप, फिर लिखेंगे j कैप, फिर लिखेंगे k कैप। क्लियर बच्चों? i कैप j कैप k कैप इस तरीके लिख सकते हैं आप। फिर यहां आप 2 गुणे 2 का बनाएंगे
2 गुणे 2 का बनाएंगे और 2 गुणे 2 का बनाएंगे, मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ आपके आ जाने चाहिए। बच्चों यदि आपने थियरी नहीं पढ़ी हुई है तो अभी आप जाइए प्लेलिस्ट में, इस क्लास को अटेंड करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, एक नजर प्लेलिस्ट में देखिए, वहां पर एक एक कॉन्सेप्ट को समझा कर रखा गया है। और बच्चों मन लगाकर पढ़ो, आप मन लगाकर पढ़ोगे बच्चों आपका भविष्य बेहतर होगा, आप अच्छे बन जाओगे, आप होशियार हो जाओगे बेटा, इसलिए मन लगाकर पढ़ो एक एक कॉन्सेप्ट को। तो देखो बच्चों, फिर इसके बाद यहां पर अल्टरनेट साइन आपको लिखने हैं, यहां पर लिखना है आपको प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो ये बच्चों तरीका है सारणी को हल करने का। क्लियर? तो बच्चों इन्हें कहते हैं हम लोग पंक्ति और ये है हमारे स्तंभ। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों हमें भरना है आई कैप वाले को। तो हम क्या करेंगे, आई कैप की स्तंभ को और आई कैप की पंक्ति को बंद कर लेंगे। तो क्या बचा बच्चों, बचा -3 4 और 3 -4। तो यहां पर वही मान लिख देंगे हम जो बच जाते हैं, -3 बचा था, 4 बचा था और 3 बचा था और माइनस का 4 बचा था। इसके बाद बच्चों जब जे कैप वाला बंद करेंगे तो जे कैप वाले स्तंभ को बंद कर देंगे और जे कैप वाली पंक्ति को बंद कर देंगे। तो बच्चों क्या बनेगा, -2 4, -2 और 4 बचेगा और 2 और -4 बचेगा, 2 और -4 बचेगा। इसके बाद बच्चों इसी तरह हम लोग इसको बंद कर देंगे। अब जो है इसको हटा करके अब इसके बाद के कैप वाले को भरना है। तो जिसको भरना है उसकी पंक्ति और स्तंभ को बंद कर देंगे। तो अब के कैप वाले को भरना है बच्चों, तो के कैप का स्तंभ बंद कर देंगे और के कैप की पंक्ति बंद कर देंगे। क्लियर बच्चों? तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -2 और -3 और 2 और 3। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए आप ध्यान से, ये आपका 3 का गुणा 4 से करना है, आपको 3 का गुणा 4 से करना है, 2 का गुणा 4 से करना है और 2 का गुणा -3 से करना है। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है यहां पर। तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू बना आपका 3 चौक 12, फिर माइनस का साइन लगाना है और ये गुणा आपको करना है। क्लियर बच्चों? तो ये बनेगा आपका माइनस साइन लगाने के बाद -4 गुणे -3, तो ये बनेगा आपका -12 और ऋण चिन्ह लगा है और यहां कर देंगे आई कैप। इसके बाद बच्चों दूसरा वाला आएगा ऋण जे कैप वाला, तो 2 गुणे 4 ये बनेगा आपका 8 और ऋण 4 गुणे -2, तो ये बनेगा आपका धन का 8, लेकिन एक ऋण चिन्ह लगा के लिखा जाएगा। क्लियर? यहां पर लिख देंगे जे कैप। इसी तरह बच्चों प्लस के कैप वाला, तो 3 गुणे -2 ये आपका बनेगा ऋण 6 और 2 गुणे -3 ये आपका बनेगा 2 3 6 ऋण 6, तो ऋण 6 और 2 गुणे -3, तो ऋण 6 पहले से था तो ये हमने इसको ऋण 6 कर दिया। तो बच्चों आप यहां देख रहे हैं कि 12 में 12 घटेगा 0 आएगा, 8 में 8 घटेगा 0 आएगा, 6 में धन 6 घटेगा तो आपका 0 आएगा। क्लियर? तो इस तरीके बच्चों जो बल आघूर्ण आ रहा है वेक्टर टाउ, वो 0 आई कैप धन 0 जे कैप धन 0 के कैप, अर्थात जो बलाघूर्ण का मान होगा वो एक शून्य सदिश होगा। तो बच्चों यहां पर जो बलाघूर्ण का मान आ रहा है वो शून्य आ रहा है, जो बलाघूर्ण का मान है। क्लियर बच्चों? तो एक एक क्वेश्चन पढ़ो, मन लगाकर वीडियो को अंत तक देखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों सदिश गुणन का। हम लोग अगला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं प्रश्न संख्या 20। क्लियर बच्चों? तो प्रश्न संख्या 20 को समझ रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं बच्चों प्रश्न संख्या 20। अगर इसको आप देख रहे हैं तो बच्चों थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, इसको मन लगाकर समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 20 क्लियर? तो क्या है बच्चों प्रश्न संख्या 20 में, यदि किसी बिंदु पर बल वेक्टर F बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन लगा है, इसका मूल बिंदु के परितः विस्थापन सदिश वेक्टर r 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर इसके बलागुण की गणना कीजिए। तो बच्चों किसी बिंदु पर बल लगा हुआ है और बल का मान दे रखा है, किसी बिंदु पर बल
वेक्टर एफ बराबर वेक्टर एफ का मान दिया गया बच्चों यहां पर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर बच्चों। फिर इसके बाद कह रहा है न्यूटन लगा है, इसका मूल बिंदु के परिपथ विस्थापन सदिश, तो न्यूटन लगा है, इसका मूल बिंदु के परितः विस्थापन सदिश, मूल बिंदु के परितः विस्थापन सदिश जो है, विस्थापन सदिश वो कितना दिया गया बच्चों, वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर। क्लियर, मीटर है। इसके बलागुण की गणना कीजिए, मीटर है, इसके बलागुण की गणना कीजिए, इसके बलागुण की गणना कीजिए, इसके बलागुण की गणना कीजिए। क्लियर। तो बच्चों हल में देखना है, किसी बिंदु पर बल लगा हुआ है हमारा वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसका मूल बिंदु के परितः विस्थापन सदिश दिया गया है वेक्टर r। हमें बलागुण की गणना करनी है। तो बच्चों बल कितना है, बल है वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और जो वेक्टर r है विस्थापन है, विस्थापन सदिश है, वेक्टर r इज इक्वल टू वो दिया गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर बच्चों। और हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है, बल आघूर्ण, तो वेक्टर टाउ इज वॉट, और वो होता है बच्चों वेक्टर r क्रॉस वेक्टर एफ। क्लियर। तो वेक्टर r क्रॉस वेक्टर एफ का मान निकालना है हमें, तो आसानी से हो जाएगा बच्चों। एक एक स्टेप आप मन लगाकर देखिए, पांडे सर जी पढ़ाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड से। क्लियर बच्चों। तो यहां पर हम वेक्टर टाउ इज इक्वल टू कर लेंगे वेक्टर r क्रॉस वेक्टर एफ, और लिख देंगे यहां पर i कैप j कैप k कैप। क्लियर बच्चों। अब देखिए जरा से यहां पर वेक्टर f के मानों को, तो यहां पर लिखने वाले हम 2, ऋण 3 और 4। फिर लिखने वाले बच्चों वेक्टर r के मानों को 3, 2 और फिर ये 3। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद ये बनेगी हमारी 2 गुणे 2 की सारणी, तो इसको 2 गुणे 2 में कन्वर्ट कर देना है, तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू बच्चों ये 2 गुणे 2 में कन्वर्ट होगी वेक्टर टाउ इज इक्वल टू, तो पहले लिखेंगे i कैप, फिर 2 गुणे 2 j कैप, फिर 2 गुणे 2 k कैप, फिर ये 2 गुणे 2। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से ये ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर बच्चों हम करेंगे प्लस माइनस और प्लस, तो अब देखिए बच्चों ये है 2 ऋण 3 4। पहले हमें वेक्टर r यहां पर देखिए बच्चों, तो हमें भरना है यहां, तो इसको भरने के लिए क्या करेंगे, जब आई कैप वाला भरना है तो हम इस आई कैप वाले को बंद कर देंगे, पंक्ति और स्तंभ दोनों को, ये पंक्ति बंद हो गई और वो स्तंभ बंद होगा। तो बच्चों क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है ऋण 3 4 2 और 3, तो यहां पर लिखेंगे हम ऋण 3 4, ऋण 3 4 2 और 3। क्लियर बच्चों। और इसके बाद अब हमें जे कैप वाले को भरना है, तो जब जे कैप वाले को भरना है तो हम क्या करेंगे, जे कैप वाली पंक्ति बंद कर देंगे और जे कैप वाले स्तंभ को बंद कर देंगे। तो बच्चों क्या बचा 2 4 3 3। क्लियर। तो यहां पर जो बचने वाला है 2 4 3 3 बचने वाला है। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद हम के कैप वाले पंक्ति और स्तंभ को बंद कर देंगे, के कैप वाली पंक्ति और स्तंभ को बंद कर देंगे, पंक्ति और स्तंभ को बंद कर देंगे ये। तो क्या बचा बच्चों 2 ऋण 3 और 3 2,
तो बच्चा 2 ऋण 3 और 3 और 2, 3 और 2। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद हमें कराना है तिर्यक गुणा। तो यहां पर देखिए बच्चों, तिर्यक गुणा की दिशा जरूर देखें बच्चों। सबसे पहले हम इससे इसका कराएंगे, क्लियर। इसके बाद इससे इसका कराएंगे, फिर हम इससे इसका कराएंगे, इसके बाद इसका कराएंगे, इससे इसका कराएंगे, फिर इसके बाद इसका कराएंगे। क्लियर बच्चों। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान दें कि पहले किससे किसका होता है। क्लियर। तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू हमारा हो गया 3 से ऋण 3 का होगा तो ये ऋण 9 आएगा, और फिर ऋण का चिन्ह लगेगा, फिर 2 से 4 का गुणा होगा तो ये 8 आएगा। ये हो गया बच्चों आई कैप। फिर इसके बाद माइनस का साइन है, 2 से 3 का हुआ तो 6, फिर ऋण 4 3 12, और ये जे कैप। इसी तरह बच्चों ये प्लस 2 से 2 का हुआ तो 4, और ऋण 3 का हुआ तो 3 त्रिक 9, और ये हमारा ऋण पहले से था तो ऋण 9 लिखा जाएगा यहां पर बच्चों। ये हमारा हो गया के कैप। तो इस तरह बच्चों वेक्टर टाउ क्या निकला, 9 8 17 माइनस 17 आई कैप, और 12 में 6 चले गए तो माइनस का 6, ऋण ऋण धन 6 जे कैप, और धन 9 में 4 घट गए तो बच्चों ये बना हमारा 9 धन 9 4 13 हो गया। तो 13 ये ऋण का रहेगा बच्चों, नहीं ये ऋण रहा, ऋण ऋण धन हो गया, ठीक है। और ये 13 के कैप। तो इस तरह बच्चों वेक्टर टाउ का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, जो बलाघूर्ण का मान है न्यूटन इंटू मीटर में। क्लियर बच्चों। तो एक एक कॉन्सेप्ट को देखिए। ये हमारा आया है -17 आई कैप धन 6 जे कैप धन 13 के कैप। तो बलाघूर्ण की गणना हम लोगों ने कर लिया बच्चों। यदि आप इसका परिमाण ज्ञात करना चाहते हो तो परिमाण के लिए मान आप वेक्टर टाउ इज इक्वल टू अंडर रूट ऋण 17 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर धन 13 का वर्ग। तो बच्चों ये बनेगा अंडर रूट 794 न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर वेक्टर टाउ। क्लियर बच्चों। तो ये आपका बन रहा है 494। ये आपको कैलकुलेट करना है, यहां पर परिमाण के लिए कहा नहीं गया प्रश्न में, लेकिन फिर भी यदि आप इसका परिमाण ज्ञात करना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके आप इसको ज्ञात कर सकते हो। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके हम लोगों ने देखा प्रश्न संख्या 20। अब इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 21 को। तो बच्चों एक एक प्रश्न पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे। आप जुड़े रहे आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ, जहां मिलता है आपको क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट और स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड टेक्निक से क्लास 11th की रेगुलर क्लासेस। तो बच्चों जुड़े रहे आयुष पांडे यूट्यूब चैनल के साथ। अपने दोस्तों को जरूर बताएं आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर होती है रेगुलर क्लास, जहां पढ़ाए जाते हैं क्लियर कॉन्सेप्ट। तो आइए बच्चों देखते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, प्रश्न संख्या 21। कल से पढ़ेंगे बच्चों हम लोग प्रक्षेप्य गति। द्विविमीय गति में ओके क्या पहले रेखीय गति पढ़ना पसंद करोगे कि प्रक्षेप्य गति? कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। अगर आपको पहले रेखीय गति पढ़नी है तो हम रेखीय गति पढ़ा देंगे, अगर आपको प्रक्षेप्य गति पढ़नी है तो प्रक्षेप्य गति पढ़ा देंगे। बच्चों इस यहां पर कमेंट करके जरूर बताएं आपको पढ़ना क्या है। क्लियर। तो यहां पर हम लोग अब ले रहे हैं प्रश्न संख्या 21। तो प्रश्न संख्या 21 की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 21 की बात हो रही है भाई। प्रश्न संख्या 21। क्लियर बच्चों। तो प्रश्न संख्या 21 में क्या है देख लेते हैं। कह रहा है यदि सदिश वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 5k कैप, यदि सदिश वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 5k कैप, 3i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 5k कैप, तथा सदिश वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप परस्पर लंबवत हो कामा तो x का मान ज्ञात कीजिए। परस्पर लंबवत हो
परस्पर लंबवत हों कामा तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए कामा तो x का मान ज्ञात कीजिए। हल में देख लेते हैं बच्चों। तो भाई इन दोनों सदिशों को कह रहा है परस्पर लंबवत हैं। अब बच्चों कोई भी दो सदिश अगर परस्पर लंबवत हैं तो उनके बीच का आदेश गुणनफल शून्य होता है। तो भाई दिया है साफ साफ, वेक्टर ए का मान दिया है 3i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी का मान दिया गया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। और अदिश गुणन आपको ज्ञात करना है इनका। सबसे पहले अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो देखो बच्चों अदिश गुणन में क्या होता है, 3 का 2 से एक्स अक्ष के अनुदिश घटकों के बीच गुणनफल। तो पहले सदिश में एक्स अक्ष के अनुदिश घटक 3, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा होती है आई कैप। तो घटक हो गया हमारा यहां पर 3, और यहां वाई अक्ष का घटक हो गया एक्स। अच्छा, दूसरे सदिश में एक्स का घटक है 2, तो एक्स अक्ष के अनुदिश घटकों के बीच गुणनफल हमने कर दिया। अब यहां पर वाई अक्ष के अनुदिश घटक कितना है एक्स, और यहां वाई अक्ष के अनुदिश घटक कितना है 1, तो हमने बच्चों यहां पर x गुणे 1 कर दिया। यहां जेड अक्ष के अनुदिश घटक कितना है 5, और जेड अक्ष के अनुदिश घटक कितना है ऋण 2, तो यहां पर हमने गुणनफल कर दिया। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया बच्चों 6, और x गुणे 1 हो गया x, और ऋण 2 गुणे 5 हो गया आपका ऋण 10। तो इस तरीके वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान आ गया बच्चों x माइनस 4। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट लाइन है, किन्हीं दो लंबवत सदिशों के लिए आदेश गुणनफल शून्य होता है। तो किन्हीं दो लंबवत सदिशों के बीच आदेश गुणनफल शून्य होता है। किन्हीं दो लंबवत सदिशों के बीच अदिश गुणनफल शून्य होता है। तो यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान हो जाएगा हमारा 0। किन्हीं दो लंबवत सदिशों के बीच अदिश गुणनफल शून्य है, तो x माइनस 4 हो गया हमारा 0, और x बराबर आ गया बच्चों धन 4। क्लियर? तो x बराबर आ गया धन 4। तो इस तरीके बच्चों हम कह सकते हैं कि पहले दोनों सदिशों के बीच अदिश गुणनफल निकालेंगे, और वो अदिश गुणनफल शून्य हो गया, और x का मान हमारा 4 आ गया। क्लियर बच्चों? आप देखते हैं अपना इसी प्रकार का अपना प्रश्न संख्या 22 दिया है, उसको भी दिखाते हैं आपको। एक एक प्रश्न कर रहे हैं बच्चों, मन लगाकर देखते रहें, कॉपी कलम के साथ लिखते रहें प्रश्नों को। पांडे सर जी पढ़ाते हैं आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड टेक्निक से। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर किया करो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर जरूर करो बच्चों। एक दूसरे को बताओ जरूर। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो बेटा, मन लगाकर पढ़ाते हैं आपके सर जी, मन लगाकर पढ़ते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बच्चों। तो देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 तो क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 22? यदि वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4k कैप, यदि वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4k कैप, 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4k कैप, तथा वेक्टर बी बराबर क्या दिया गया बच्चों? तो वेक्टर बी बराबर दिया गया यहां पर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस c कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस c k कैप। क्लियर बच्चों? तो कह रहा है परस्पर लंबवत है कामा, तो c का मान ज्ञात कीजिए। परस्पर लंबवत हैं कामा, तो c का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों? तो c का हम लोगों को मान ज्ञात करना। तो हल में देखेंगे बच्चों, सेम क्वेश्चन है। वेक्टर ए का मान आपको दिया गया है 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर बी का मान दिया गया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ck कैप, और इनके बीच का हमको ज्ञात करना है अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये बनेगा एक्स अक्ष के अनुदिश घटकों के बीच गुणनफल 9 गुणे 2 और माइनस 4
गुणे माइनस सी। क्लियर? तो ये बच्चों इनके बीच का जो गुणनफल हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो गया 5 गुना 10, 9 गुना 18 और ऋण ऋण हो गया धन, तो धन 4c। क्लियर बच्चों? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया 28 धन 4c। तो बच्चों जो अदिश गुणनफल है वो होगा 0, क्योंकि दोनों सदिश हैं परस्पर लंबवत। तो चूंकि जो लंबवत सदिश होते हैं, चूंकि किन्हीं दो लंबवत सदिशों के लिए अदिश गुणनफल 0 होता है, किन्हीं दो लंबवत सदिशों के बीच अदिश गुणनफल 0 होता है, अदिश गुणनफल 0 होता है। इसलिए बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है हमारा, ये हमारा हो जाएगा 0 और इसका मान दिया 28 प्लस 4c बराबर 0। तो 4c बराबर माइनस का 28, तो c बराबर हो गया माइनस 28 बटे 4, c बराबर माइनस का 7। तो इस तरीके बच्चों हम लोगों ने ऋण 7 मान ज्ञात कर लिया है c का। तो अब बच्चों देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 23। नोट कर लीजिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन साथ में नोट करते चलें। प्रश्न संख्या 23 देख रहे हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 23, तो क्या है बच्चों प्रश्न संख्या 23? कह रहा है वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप है तथा वेक्टर बी बराबर 6i कैप प्लस 8j कैप, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां कह रहा है वेक्टर ए बराबर आपको दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, तथा वेक्टर बी बराबर आपको दिया गया है, वेक्टर बी बराबर आपको दिया गया है 6i कैप प्लस 8j कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों? तो हमें इन दोनों सदिशों के बीच जो है सदिश गुणन का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है हमारा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है जो दिया गया है हमारा, वो कैसे निकाला जाएगा? देखिए हम करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसके बाद लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। क्लियर बच्चों? तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि भाई वेक्टर ए में के कैप तो है नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप, और जो जिस अक्ष के अनुदिश घटक नहीं है वहां घटक हम शून्य कर देंगे। इसी तरह वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 8j कैप और 0k कैप। क्लियर बच्चों? तो यहां पर ये वेक्टर ए एक्स अक्ष के अनुदिश घटक कितना है 3, वाई अक्ष के अनुदिश 4, जेड अक्ष के अनुदिश 0, और यहां पर देखें एक्स अक्ष के अनुदिश 6, वाई अक्ष के अनुदिश 8 और जेड अक्ष के अनुदिश 0। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों आई कैप, फिर लिखेंगे जे कैप, फिर लिखेंगे के कैप। क्लियर बच्चों? तो अब यहां पर प्लस माइनस प्लस कर देंगे, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। क्लियर बच्चों? तो देखिए ये वाला टर्म पहले हम जो हमारा आई कैप है उसके पंक्ति और स्तंभ को बंद करेंगे, तो ये आ जाएगा 4,0, ये हो जाएगा 8,0, 4 और 0 हो गया, 8 और 0 हो गया। इसी तरह बच्चों अब इसके पंक्ति और स्तंभ को बंद करेंगे तो बनेगा 3060, 3060। क्लियर बच्चों? अब इसी तरह हम बच्चों इसके पंक्ति और स्तंभ को बंद करेंगे के कैप वाले को, तो 3 4 6 8 बचेगा, तो 3 4 6 8। क्लियर बच्चों? अब हमें कराना है यहां पर गुणा, तो गुणा कराएंगे तो 4 का 0 से करेंगे सबसे पहले, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 4 गुणे 0 हो गया 0, माइनस 8 गुणा 0 तो हो गया 0, ये हो गया आई कैप, फिर माइनस 3 गुणा 0 तो हो गया 0, माइनस 6 गुणा 0 तो हो गया 0 जे कैप, धन 8 त्रिक 24, तो बच्चों ये हुआ 24 हमारा,
फिर इसके बाद 6 चौक 24 माइनस का 24 के कैप हुआ। तो बच्चों इस तरीके हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और ये हमारा बन गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान 0। क्लियर बच्चों? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान हो गया हमारा 0। तो इस तरीके बच्चों हम लोगों ने सदिश गुणन के मान देखे हैं आज की कक्षा में। आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे कल फिर रात 9 बजे। और अदिश गुणन सदिश गुणन को अच्छी तरीके से हमने समझा दिया है। अन्य प्रश्नों की बजाय कल से पढ़ाएंगे बच्चों रेखीय गति, और रेखीय गति के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मन लगाकर पढ़ते रहे बच्चों आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। क्लास को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय।